आपका भरपूर स्वागत है परीक्षा रस चैनल में। आज हम देखेंगे जीके जीएस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य जी थे। सी राजगोपालाचार्य जी थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचार्य जी थे। क्यों? ये स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल थे, लेकिन भारतीय पहले गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वे थे लॉर्ड माउंटबेटन। पहले गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। और सी राजगोपालाचार्य स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल थे, लेकिन भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो पहले थे। भारतीय गवर्नर जनरल कौन पहले थे? भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य जी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचार्य जी थे भारत के पहले गवर्नर जनरल। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। श्रीमती एनी बेसेंट जो थी वो राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। उन्हें वर्ष 1917 में कलकत्ता में इन्होंने इसी पद के लिए चुना गया था। इन्हें श्रीमती एनी बेसेंट को। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो है, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत जो थी मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। वो भी ये हुई थी 1857 में। 1857 हुई थी। ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह था। कैसा था? सशस्त्र विद्रोह था। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, हंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हंडरू जलप्रपात जो है वो हमारा स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। हंडरू जलप्रपात जो हमारा है वो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ये झारखंड राज्य के रांची के निकट है। ये कहाँ पर? झारखंड राज्य के रांची के निकट है। ठीक। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने जो सर्वप्रथम भाग लिया था वो उन्होंने चंपारण में लिया था। किस में लिया था? चंपारण में। दक्षिण अफ्रीका से जो महात्मा गांधी जी लौटने के बाद उन्होंने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण में चंपारण जिले में लिया था। ये वर्ष थी 1917 में किया था। महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम आंदोलन में भाग लिया था चंपारण में। और अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है, सूफी कवि अमीर खुसरो
का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? एटा जिले में हुआ था। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ये हम कर चुके हैं। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था। छत्रपति शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था। प्रथम बार 1664 में, प्रथम बार उन्होंने 1664 में, और दूसरी बार जो था, दूसरी बार उन्होंने 1670 में, 1670 में। पहली बार जो था उन्होंने 1664 में, और दूसरी बार उन्होंने 1617 में सूरत को लूटा था। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो है वो मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला है। मृतकों का टीला जो है, जो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को कहते हैं मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में अर्थ, सिंधी भाषा में इसका अर्थ जो है मृतकों का टीला है। क्या है? मृतकों का टीला है। इसकी खोज जो सर्वप्रथम हुई थी, सर्वप्रथम कब हुई थी? 1922 में। इन्होंने की थी रखाल दास बनर्जी ने, रखाल दास बनर्जी ने की थी। सिंधु घाट जो मोहनजोदड़ो जो है, जिसको हम सिंधी भाषा में क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्रारंभिक बौद्ध धर्मों की जो ग्रंथों की रचना की गई थी वो पाली पाठ में की गई थी। किसमें की गई थी? पाली पाठ में। पाली पाठ जो थी उस समय आम जनों की भाषा थी। पाली पाठ जो थी आम जनों की भाषा थी। उस समय क्या थी? आम जनों की भाषा थी। आम जनों की भाषा पाली पाठ थी। आम जनों की भाषा वो कौन थी? पाली पाठ थी। ये इसके बाद उन्होंने संस्कृत में भी लिखे। इन्होंने इसके बाद इन्होंने संस्कृत में भी लिखे गए। इसके बाद बौद्ध धर्म के ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे। इसके बाद बौद्ध धर्म के ग्रंथ वो थे संस्कृत में भी लिखे गए। इसके बाद बौद्ध धर्म के ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए।